गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। उपस्थित हमारे संचालन में तत्पर निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज, पंचदश नाम जूना अखाड़ा के संरक्षक एवं अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी जी महाराज, वेदानंद जी महाराज और नव नियुक्त नव अभिषिक्त महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी जी महाराज, बाबा रामकृष्ण कुसमरिया जी पूर्व सांसद और चंद्रभान सिंह जी ये भी पूर्व सांसद, महापौर विधायक हटा वर्तमान मंत्री जी, अन्य जिला पंचायत अध्यक्ष, तहसीलदार महोदया, अन्य विभिन्न सामाजिक आध्यात्मिक राजनीतिक भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए राष्ट्रभक्त, शिव भक्त, राम भक्त, देवी भक्त, आस्था श्रद्धा भक्ति स्वरूपा माताओं, भगवान शशांक शेखर प्लयंकर इस चतुर्मुख धाम में पवित्र हरि के द्वार में जहां माया देवी, जहां विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य है, ऐसे हमारे अखाड़े में अब पूरे हरिद्वार की अधिष्ठात्री माया देवी और भैरव, अष्ट भैरव का प्रतीक भैरव ही जूना के आराध्य है। वैसे दत्तात्रेय जो देवों के रूप में है, तीन तत्वों के रूप में है, सृजन पालन संहार का आधार भगवान दत्तात्रेय का है, जिन्होंने तपस्या करो। और अभी हमारे संरक्षक जी जूना अखाड़ा, उन्होंने समरसता को दृष्टिगत रखते हुए और अद्वैत सिद्धांत मतलब सनातन धर्म के भगवान आदि शंकराचार्य के सिद्धांत में भेद नहीं है, अभेद है। और इसको तुलसी ने भी सिया राम मैं सब जग जानी, या वेदांत का जो है ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, सबके अंदर एक ही आत्मा अनुसूत है। जैसे सामाजिक व्यवस्था ना बिगड़े उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस, तो उसमें एक सिपाही है, टीआई है, सीओ है, एसपी है, डीएम है, कमिश्नर है, तो सबका दायित्व तो भिन्न भिन्न है। वैसे सामाजिक व्यवस्थाएं न बिगड़े तो भिन्न भिन्न कार्य वर्गों के अनुसार बांटा गया, और अगर एक ही काम सब लोग करने लगेंगे तो सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। जैसे लकड़ी एक है, उसका सोफा भी बनता है, कुर्सी भी बनती है, मेज भी बनता है, पलंग भी बनता है, दीवार भी बनती है, छत भी बनता है, कलम भी बनता है, विभिन्न बेलन चौकी भी बनती है। लकड़ी एक है लेकिन उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार, उसका कार्य के अनुसार उसका औजार, उसका उपयोग होता है। तो जो हमारे ऋषि महर्षि परमर्षि थे, उन्होंने सब में एक ही तत्व को देखने का आधार लिया। दुनिया में सबसे प्राचीन पुरातन सनातन धर्म, सनातन संस्कृति थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जो हमारे बाद पैदा हुए, आज सनातन को कोसते हैं और दुनिया में सबका प्रहार कुठाराघात सनातन पर ही है। हाँ, तीन सजावत देश को सती संत और सूर्य
दीन बिगाड़त देश को कायर कपटी कूट। मतलब संतों पर इस देश की आस्था है। सूरवीर अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 0-18 टेम्परेचर पर देश की सीमाओं पर सेवा करता है। और जो एक कृषि कार्य है, किसानों के लड़के सेना में रहकर देश की रक्षा करते हैं। अब मेरे देश का किसान इस भूमि पर अपना पसीना बहाता है और उनके बेटे इस देश की रक्षा के लिए अपना लहू बहाते हैं। अनेक तरह की स्थिति और परिस्थितियां हैं। सती संत और सूरवीर, सूरवीरों का भी दायित्व जब जब इस धरा पर विषम परिस्थितियां आई तो भारत के सूरवीरों ने मुंडी कट गई और भुजाएं तलवार लेकर विधर्मियों से लड़ते रहे। सर कटने के बाद 10,000 विधर्मियों के सर काटा है, लेकिन इतिहासकारों ने हमारी संस्कृति कल्चर में दाबने का काम किया है। ये वैसे तो वीरों की भूमि रही। बुंदेलों, हर मुंह बोलों से हमने सुनी कहानी रानी लक्ष्मीबाई का, बुंदेला का और आलाउदर का इतिहास रहा है। कोई ऐसी भारत की भूमि नहीं रही जहां का इतिहास ना रहा। बिहार की भूमि में हम ले लें तो जहां मूरत ध्वज पर परीक्षा लेते समय आरा चलता है, मूरत ध्वज पर जहां कुंवर सिंह ने 72 साल की अवस्था में तेगा, वहां कहते हैं तलवार को उठाकर 5,000 फिरंगियों के सर कलम किया था। अगर गुरु गोविंद सिंह का इतिहास हम पंजाब का ले ले तो अपने धर्म के लिए उनके 2 पुत्र, एक 7 वर्ष एक 9 वर्ष में दीवाल में चुन जाना कबूल किया, लेकिन अपने धर्म को बदला नहीं, सिद्धांतों को बदला नहीं। अनेक तरह के प्रहार कुठाराघातों के बावजूद, लेकिन आज हमको कहा जाता है कि सनातनी हिंदू हिंसक है। अगर सनातनी हिंसक होता तो अफगानिस्तान में हिंदू विहीन नहीं होता। 70 साल पहले कश्मीर में जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, वहां लवकुश का साम्राज्य था, जहां नाला तक्षशिला दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होता था, जिसमें 18 लाख सनातनियों के ग्रंथ थे, 1131 वेदों की शाखाएं वहां नालंदा तक्षशिला में आज के पाकिस्तान में उपस्थित रहती थी। मौलानाओं से हमारा संवाद हुआ, डिबेट हुआ कि आज पाकिस्तान कहते हो पवित्र हो गया, अब भारत, क्या वहां खुदा ने तुम्हारा जन्म ले लिया कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, मां को सलाम नहीं करेंगे? तो क्या वहां तुम्हारा 1947 के पहले पाकिस्तान की सरजमी भारत की सरजमी थी? तो क्या वहां चमत्कार हुआ? बताओ जरा। और तुम कहते हो वंदे मातरम या मां। तो हदीस ये कहता है, जो मुसलमान का बंदा अपने माता पिता को बोसा, हदीस में बोसा फारसी शब्द है, मतलब जो माता पिता को प्रणाम करता है उसको जन्नत मिलती है। अब कुरान की आयतें ये कहती हैं कि अल्लाह ताला के अलावा कोई अगर दूसरे को नमस्कार करता है तो कुरान के आधार पर वो काफिर है और उस काफिर को इस धरा पर जीवित रहने का अधिकार नहीं है। तो हमने कहा कुरान आपकी सही कि हदीस सही? अगर हदीस सही है तो जिन्होंने नमस्कार किया उनका सर कलम करो, और तुम कहते हो कि जो इस्लाम नहीं मानता वो काफिर है और उसको इस धरा पर रहने का अधिकार नहीं है। मतलब कयामत, मतलब प्रलय तक इस्लाम में रूहें कब्रिस्तान में पड़ी रहेंगी, और जब कयामत होगा मतलब प्रलय होगा
तो सातवें आसमान पर जो खुदा है जब तुर ही बजाएगा तो यहां से जो आत्माएं हैं, दो तरह की आत्माएं हैं, एक रोजक है एक दोजक। मतलब जो पुण्य किए रहेंगी उनको सत्यलोक मिलेगा, और जो दोजक जो पापी है वो यहीं पड़ती कब्र में सड़ती रहेंगी। लेकिन सनातन धर्म वो धर्म है, वो विधा है जहां कहने मरने के बाद जातस्य ध्वो मृत्यु ध्वो जन्म मृतस्य था, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म है। एक अजहा नाम का यति था, यहूदी था, इंग्लैंड में। उन्होंने बीए किया, एमए किया, एमएससी किया, पीएचडी किया, और तो बाइबिल ये कहती है कि गेट सिनर, मतलब जो महान पापी है उसकी अकाल मौत होती है। तो उस पादरी का लड़का पैदा हुआ, हफ्ता भी नहीं हुआ उसकी मृत्यु हो गई। तो कहे मैंने पोप से, पादरियों से, लगभग जब पादरियों का वहां मेला लगा, हुजूम लगा, तो हमने क्वेश्चन किया कि हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म है नहीं, इस जन्म में भी 8 दिन का बालक हुआ, तो इस जन्म में तो ये पाप किया नहीं, ये मरा क्यों? तो कहें हमको यहूदी, पारसी, बहाई और क्रिश्चियन में इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन इसका जवाब सनातन धर्म में है। गीता को हमने जब पढ़ा तो यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है, और उस पुनर्जन्म में अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म कल्प कोटि शतैरपि, 100 करोड़ कल्पों में भी किए गए कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। और हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आज तक एबीपी न्यूज के रूप में अब है, पहले स्टार न्यूज था, और IBN 7 अमेरिका से जो कहते हैं पृथ्वी सप्त फणों पर है, जो सनातन के पुराणों में है। जालौन के अटरिया के पास की घटना है। एक लड़का को 2-3 साथियों ने मारकर कुएं में डाल दिया, और तीसरे दिन जब पता लगा तो उसकी लाश निकाली गई, और काफी लोगों की भीड़ लगी, और उसकी एक गर्भवती वहीं की महिला थी मुस्लिम, उसके शरीर से वो बच्चा पैदा हुआ। और जब 2 साल का हो गया तो अपनी अम्मी और अब्बू को कहते हो तुम मेरी अम्मी अम्मू नहीं हो, मैं उस गांव का पटेल हूं, मेरे फले माता पिता हैं। उन्होंने कहा भाई पता लगाया जाए। लड़के को लेकर जब उस गांव गए अटरिया के बगल में जालौन के पास, और उससे पूछा गया तो धड़धड़ा के घुस गया। कहे तो मैं फला हूं। कहे क्या प्रमाण है? कहे 3 साथियों ने मेरे को मार के कुआं में फेंका, और पिताजी ने रुपया रखा था ट्रैक्टर लेने के लिए, यहाँ पर गाड़ा गया है, इसको खोदो। और जितना उन्होंने बताया खोदने के बाद वो रुपया मिला। तो मतलब पुनर्जन्म का सिद्धांत सनातन धर्म में है। महाभारत में भीष्म पितामह का सिद्धांत है कि उन्होंने 18 जन्म पूर्व एक सर्प को मारकर कांटे के वृक्ष में डाल दिया। जब कृष्ण और अर्जुन गए, मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं है, कृष्ण से कहा भीष्म पितामह ने कि मैं अपने 17 जन्म देख रहा हूं, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, फिर इतने दिन बाणों की सैया पर क्यों मेरे को रहना पड़ा। तो 3 तरह के शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो भगवान उनका स्थूल शरीर लेकर 18वें जन्म में जब गए तो कौमार अवस्था में रास्ते में सर्प को उन्होंने मारा, लेकिन प्राण नहीं निकला, और एक बबूल के पेड़ में उसको डाल दिया। उस सर्प ने श्राप दिया कि पितामह कौमार
मेरा इसमें कोई दोष नहीं था। जाओ, इस कर्म का फल आपको मिलेगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।